नमस्कार, मैं दीप आप सबका स्वागत करता हूँ बी थिंक स्टडीज़ में। आज 27 जुलाई है और मैं फिर आ गया हिंदू के एनालिसिस को लेके। चलिए आज देखते हैं हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या आर्टिकल्स, क्या क्या खबर छपे हैं। पहला जो न्यूज़ आया है हिंदू में वो है प्राइवेसी इज़ द फंडामेंटल बट होली क्वालिफाइड राइट। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है जो हम लोगों का राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है, बट पूरा नहीं। कुछ कुछ उसका पार्ट फंडामेंटल राइट है और कुछ कुछ उसका पार्ट हम लोग का नॉर्मल राइट है। तो ऐसा कहा है हम लोगों का जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट से। हाल ही फिलहाल में आप जानते हो कि आधार कार्ड लेके बहुत ही बड़ा इशू हो चुका था, फंडामेंटल राइट है कि नहीं, राइट टू प्राइवेसी, ये सब जानने के लिए बहुत पिटीशन फाइल किए गए थे। तो इनमें से एक पिटीशन का सुनवाई करते हुए 9 जज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था, जिसका हेड था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS केकर, तो उन्होंने ये कहा है और उन्होंने सेंटर को ये पूछा है कि आप ये कहना चाहते हो राइट टू प्रिवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन हर एस्पेक्ट नहीं, कुछ कुछ एस्पेक्ट फंडामेंटल राइट है, कुछ कुछ नहीं, डिपेंड ऑन द केस, केस के ऊपर डिपेंड करके ये ऐसा, क्या आप मानते हो, ऐसा बोला है JS खक्कर ने। तो इनका ये पॉइंट को हम लोग का जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने बोला हाँ मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि कुछ कुछ एस्पेक्ट्स ये फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आता है, कुछ कुछ नहीं आता है। तो इसके साथ उन्होंने अपना मर्जी दी कि हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, और उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो राइट है ये क्वालिफाइड राइट है। दैट मीन्स हर एक राइट आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, बट कुछ कुछ राइट जो टाइम टू टाइम बेसिस में फंडामेंटल राइट मतलब हम लोग पकड़ सकते हैं। तो ये पहला जो न्यूज़ आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये बोल सकते हो आप उसी को, आधार कार्ड का जो न्यूज़ का थ्रेड चल रहा था उसी का ही एक्सटेंशन है ये। अगला जो न्यूज़ है वो है उड़ीसा प्लान्स डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ट्राइबल एरियाज। उड़ीसा के जो कैबिनेट है वो रिसेंटली एक प्लान बनाया है जिसमें 9 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है ट्राइबल डोमिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे वो लोग डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्मेशन करेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स है वहाँ पे सिर्फ कल्चरल नहीं, कल्चरल के साथ साथ एजुकेशनल, इकोनॉमिक और उन लोगों का यूनिक आइडेंटिटी को रख के उन लोगों को एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और कल्चरली मॉडिफाई डेवलप करने की कोशिश करेंगे वो काउंसिल। और उन लोगों की जो आइडेंटिटी है उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इससे उसको कोई हानि नहीं होगा। वो लोग जो है टोटल 62 ट्राइब ग्रुप्स है, या फिर 62 होगा, सॉरी ई आ गया है। तो टोटल 62 ट्राइब ग्रुप्स है, उन सारे ट्राइब ग्रुप से रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे जिनके पास डिसीजन मेकिंग का पावर होगा, जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स को प्रिजर्व करने का पावर रहेगा, प्रोमोट करने का रहेगा, और अपने आप को डेवलप करने का भी पावर रहेगा, जो कि उन लोगों का सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देख के उन लोगों को वो सब मतलब प्रिजर्व करते हुए लोग आगे बढ़े। तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया है ताकि उन लोगों के ट्राइब से ही उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो और वो लोग डिसीजन मेकिंग पावर में आ सकें। इन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैक्सिमम जो जगह है वहाँ पे जैसे ट्राइबल लोगों को ज़्यादा आगे बढ़ने की मौका नहीं मिलता है, डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं मिलता है, या फिर डिसीजन मेकिंग कमेटी में उन लोगों को बुलाया नहीं जाता है। तो इसलिए उन लोगों को ये छूट दिया गया है। टोटल 1.5 करोड़ पैसा अलॉटेड होंगे हर एक ब्लॉक में, जिसका मतलब पूरा जो खर्चा आएगा वो 1.75 करोड़ आएगा, और हर एक ब्लॉक में 1.5 करोड़ रुपए करके दिया जाएगा। तो इसको एक लैंडमार्क स्टेप बोला जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है स्पेशली सोशल इश्यूज़ के एस्पेक्ट में। अगला जो न्यूज़ है वो है, हम कुछ दिन पहले ही सुने थे कि न्यूक्लियर प्लांट के लिए जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है वो ज़मीन देने वाला है। तो अभी टोटल 473 एकड़ ज़मीन जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है वो हैंड ओवर कर चुका है ये को न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ऑलरेडी दे चुका है, ताकि वो लोग वहाँ पे एटॉमिक पावर प्लांट बनाए जो कोवद्दा डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट देख सकते हो, क्योंकि ये पिछले भी 2-3 दिन मतलब पहले भी ये एक बार न्यूज़ आ चुका था। तो टोटल 1500 एकड़ और देने बाकी है गवर्नमेंट, जो 3 महीने के अंदर वो हैंड ओवर कर देंगे। वहाँ से करीब 2200 फैमिली को हटाया गया है और उन लोगों को 230 एकड़ के एक ज़मीन पे कॉलोनी बना के दिया हुआ है, और बाकी सब
भी मतलब ज़मीन भी वो लोग अभी रिसेंटली वो ज़मीन रिकवरी प्लान जो है या फिर लैंड एक्विजिशन प्लान उसके अंतर्गत ज़मीन खाली करके फिर हैंड ओवर कर देगा ये न्यूक्लियर प्लांट को। अगर ये न्यूक्लियर प्लांट बन जाता है तो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बनेगा ये। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, पॉलिसी बूस्ट केयर फॉर ब्लड डिसऑर्डर। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको देखना ही है क्योंकि ये न्यूज़ बहुत मतलब ऐसे रेयर आता है, लेकिन जब भी आता है ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। यूनियन फैमिली एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है वो एक पॉलिसी रिलीज़ किया है जो प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनो पेशेंट के बारे में है, पैथीज के बारे में, हीमोग्लोबियोपैथीज के बारे में है। मतलब जितने भी हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिजीज़ है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया और थैलासीमिया हो गया, तो इन लोगों को बचाने के लिए, इन लोगों के हित में वो लोग एक नया पॉलिसी लॉन्च किया है। वो पॉलिसी में क्या करता है, ये एक्चुअली सपोर्ट किया है नेशनल हेल्थ मिशन, ब्लड सेल और राष्ट्रीय बल स्वास्थ्यीकरण, सॉरी हाँ, राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये तीनों मिलके इसको सपोर्ट किए हैं और एक गाइडलाइन प्रोवाइड किया है जो स्क्रीनिंग करेगा प्रेग्नेंट वुमेन की, उन लोगों का चेकअप पीरियड में, और प्री मैरिटल काउंसलिंग भी करेगा कॉलेज लेवल में। और इन लोगों को ये एनीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया या फिर थैलासीमिया के बारे में उन लोगों को जानकारी प्रोवाइड होगा। और जो वन टाइम स्क्रीनिंग होगा ना वेरिएंट एनीमिया इन चिल्ड्रन के लिए, वो भी किया जाएगा। तो उसके दौरान उन लोगों को अवेयर किया जाएगा कि कैसे थैलासीमिया और एनीमिया से प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे बचा जाए। अभी अगर हम लोग रेट डेटा देखें तो टोटल 10,000 से लेके 15,000 बर्थ जो होते हैं वो ये ब्लड डिसऑर्डर के साथ होते हैं टोटल एक साल में। और गवर्नमेंट ये भी बोला है कि करीब 20% ही ऐसा लोग हैं जो इसके दवाई अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसके लिए वो लोग फ्री दवाई देने का भी सोच रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट आया है, इम्पोर्टेंट पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा अपनाया गया है। तो ये भी आप देख सकते हो। अगला न्यूज़ चलिए देखते हैं। सेंटर एडमिट्स डाटा लीक। कुछ दिन पहले आप मतलब सुने होंगे कि बहुत हलचल हो रहा था कि आधार कार्ड का बहुत सारा स्कीम, बहुत सारा इंफॉर्मेशन लीक हो जा रहा है ऑनलाइन। तो गवर्नमेंट ने इस बार लोकसभा में, सॉरी पार्लियामेंट में ये माना है, ये स्वीकार किया है कि उन लोगों से थोड़ा मतलब मिसहैंडलिंग हो चुका है और थोड़ा थोड़ा डाटाज लीक हो चुका है। उन सब डाटाज में रेजिडेंशियल एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव डेटा जैसे बैंक अकाउंट हो गया, जो कि डिफरेंट मिनिस्ट्री ने लिया था कि डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए, तो वो सब लीक हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट किया है इस बार। तो अगला जो न्यूज़ है वो देखते हैं क्या है। पैनल फॉर एक्शन अगेंस्ट फार्मर यूजिंग हार्बिसाइड्स ऑन जीएम मस्टर्ड। आप जानते हो जीएम मस्टर्ड मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के बारे में बहुत दिन से न्यूज़ आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो अभी ये न्यूज़ आया है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है उसका एक सब कमेटी ने एक ड्राफ्ट बनाया है जो बहुत सारे रिकमेंडेशन दिया है। उसमें से एक रिकमेंडेशन ये है कि जितने भी फार्मर है वो अगर कोई भी हर्बिसाइड यूज़ करे, जैसे कि ग्लूरोसिनेट बेस्ड हर्बिसाइड अगर यूज़ करे, तो उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये फॉरबिड कर रहा है, ये मना कर रहा है कि आप लोग हर्बिसाइड्स यूज़ मत करो जीएम मस्टर्ड में, क्योंकि आप जानते हो ग्लूकोफोसिमिनेट जो है वो एक न्यूरोटॉक्सिन है जो एडवर्स इफेक्ट देता है ह्यूमन पे। दैट मीन्स ह्यूमन पे वो डायरेक्ट मतलब बहुत गंदा इफेक्ट करता है, ऐसा एक रिसेंट स्टडीज़ में बोला है जो यूएस बेस्ड एक प्रोफेसर ने रिलीज़ किया है। तो इसलिए वो लोग जो कमेटी है वो मना कर रहे हैं और लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ऐसा वो लोग एक फरमान जारी किया है, ऐसा ही एक रिकमेंडेशन जारी किया है जिसमें वो लोग बोले अगर कोई ऐसा पकड़ा गया कि ये यूज़ करते हुए एज ए हर्बिसाइड, तो उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। एक्चुअली हम लोग का गवर्नमेंट नहीं चाहता है कोई भी रिस्क लेने, क्योंकि आप जानते हो बीटी कॉटन वाले में भी
बहुत प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारे एक्टिविस्ट भी जुड़ गए थे। तो इस बार हम लोग के गवर्नमेंट नहीं चाहता है कोई भी रिस्क ले। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ गया जो कि जीएम मस्टर्ड का एक्सटेंशन न्यूज़ बोल सकते हो। अगला जो न्यूज़ है ये है CAC एडोप्स कोडेक्स नॉर्म्स फॉर 3 स्पीसीज। हाँ, तो कोडेक्स एलिमेंटेरस मिशन जो है CAC, ये जेनीवा में है। ये लोग एडॉप्ट किए हैं एक 3 कोड स्टैंडर्ड जो कि ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और ग्रीन पेपर के लिए है, जो इन यूनिवर्सल एग्रीमेंट और यूनिवर्सल एग्रीमेंट ऑन आइडेंटिफाइंग क्वालिटी स्पाइसेस। दैट मीन्स यूनिवर्सली ऑल वर्ल्ड में एक स्पाइसेस का जो क्वालिटी है वो मेंटेन करने के लिए ये एग्रीमेंट बनाया है। इसमें हर वर्ल्ड के हर एक सिटी में एक ही क्वालिटी के ब्लैक पेपर या फिर स्पाइसेस पहुँचे। ये इसलिए ये लोग ये कोड बनाए हैं। ये कोड देखेगा इसका स्टैंडर्ड। ये कोड जो है वो एडॉप्ट किया है 3 स्पीसीज के लिए, और ये हेल्प करेगा कॉमन स्टैंडर्ड, ग्लोबल ट्रेड के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड बनने के लिए। जैसे कि हम लोग को बाकी सारे चीज़ों का भी एक कॉमन स्टैंडर्ड है, तो ऐसे ही अभी स्पाइसेस के लिए भी ये लोग बनाना चाहते हैं, और ये क्लियर कर चुके हैं ये CAC ने ये एडोप्टेशन। तो अभी आप बोल सकते हो जितने भी स्पाइसेस है वो धीरे धीरे आएंगे, लेकिन फिलहाल 3 स्पाइसेस को ही बोला है, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर एंड ग्रीन पेपर के लिए। तो ये जो है वो फूड कोड, ये एक्चुअली कोडेक्स जो एलिमेंटेरस ट्रेटस है वो एक्चुअली एक फूड कोड है, यानी फूड कोड है जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि कितना को इसका क्वालिटी कितना होना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गया आज के एस्पेक्ट में। इसके बाद देखते क्या है, इंडिया मस्ट फ्री प्रोक्योरमेंट। आप लोग जानते हो कुछ दिन से RCEP जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो बहुत न्यूज़ में आ रहा है। तो इसका ही एक पार्ट आज आया है कि प्रेशर बन रहा है इंडिया पे कि 300 बिलियन पब्लिक प्रोड्यूसमेंट को, दैट मीन्स पब्लिक एंटिटी को, वो लोग मेगा फ्री ट्रेड के अंदर, दैट मीन्स रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर फ्री करे। इंडिया उससे अपना प्रोक्योरमेंट दैट मीन्स हक हटाए और पूरा ग्लोबल को एक्सेस करने दे। आप लोग जानते हो टोटल 16 एशियन कंट्री में इसमें पार्ट ले रहे हैं, जिसमें इंडिया, जापान, चाइना तक है। तो इस एक्सेस से क्या होगा कि इंडिया में बहुत चीप सामान आना शुरू हो गया बाकी सब कंट्रीज़ में। वो डायरेक्टली हैम्पर करेगा हम लोगों के किसान को, हम लोगों के इंडस्ट्रीज़ को। तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहता है, इसलिए वो डिले कर रहा है ये डिसीजन में। ये जो इंडिया जो एक मुद्दा रखा है सामने के, इंडिया कोई भी कंट्रीज़ का जो डिमांड है कि मार्केट एक्सेस और नेशनल ट्रीटमेंट दे, दैट मीन्स जो इंडिया के इंडस्ट्रीज़ को जितना भी फैसिलिटीज़ मिल रहा है बाहर के इंडस्ट्रीज़ को भी इतना ही फैसिलिटीज़ मिले। तो इंडिया बोला है ऐसा डिमांड हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, ऐसा दावा किया है इंडिया। अभी रिसेंटली हैदराबाद में उन लोगों का समिट हुआ था, उसमें ही बोला है। इंडिया ये भी कहा है कि मैक्सिमम हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकते हैं और गवर्नमेंट का पूरा हेल्प, पूरा कोऑपरेशन दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, हम लोग इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो ऐसा आया है, तो आप ये भी देख सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है अभी हाल फिलहाल के लिए। अगला जो है वो है बिटकॉइन मस्ट रेगुलेटेड। आप लोग जानते हो बिटकॉइन रिसेंटली बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का ज़रिया बन चुका है। तो अभी ये न्यूज़ आया है कि एक प्रोफेसर ने ये कहा है कि बिटकॉइन जितना स्प्रेड हो सके उतना ही अच्छा है। ये एक्चुअली एक सुपीरियर रूट है जिसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छा मतलब एनकरेज किया जा सकता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन को और आगे बढ़ाया जा सकता है। ये लार्ज पॉपुलेशन कंट्री जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम इतना हाई फाई नहीं है, उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। लेकिन इसका प्रोज एंड कॉन्स, इसका बेनिफिट या फिर लॉस जितने भी है, ये सब देख के कंसिडर करके चलना चाहिए। प्लस ये भी बोला है बिटकॉइंस अगर रेगुलेट करना हो तो उसका जो सिक्योरिटी है, उसका जो सेफ्टी है वो भी मेंशन किया जा सकता है, मतलब उसका भी मतलब देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी कैसे चलेगा, और सिक्योरिटी का कंसर्न भी अपने आप में रखना चाहिए। तो ये देख के बिटकॉइंस को और स्प्रेड करना चाहिए, ऐसा ही दावा रखा है। अगला जो न्यूज़ है वो है ग्लो इन डार्क शार्क डिस्कवर्ड इन पैसिफिक। अभी रिसेंटली हवाइन कोस्ट में एक ग्लोइंग डार्क शार्क डिस्कवर किया है जो रात में जलता है। ऐसा एक जो शार्क है वो डिस्कवर किया है, लेकिन वो अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि उसका जो नोज़ है वो बहुत लंबा है, वो वेट में भी बहुत कम है, 1 किलो के नीचे ही उनका वेट रहता है, और साइज़ भी 1 फीट से ज़्यादा मतलब छोटा होता है।
तो ये एक यूनिक स्पीसीज डिस्कवर किया है। इसका जो वेट और इसका जो साइज है वो इसको यूनिक करता है। ये बायो लुमिनेंट है, दैट मीन्स खुद ही अपना रोशनी प्रोड्यूस कर सकता है बाकी सब लुमिनेंट शार्क का। ये जो है ये लैंट्रन शार्क के फैमिली से बिलोंग करता है और इसका साइंटिफिक नेम जो रखा गया है वो है इटमॉस इटमोप्टेरस लाइली। ये उसका साइंटिफिक नेम रखा हुआ है और ये जनरली पाया जाता है 1000 फीट डीप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बहुत ही कम जाना गया है, क्योंकि इतना डीप में रहने वाला शार्क और इतना छोटा साइज़ का ये रेयर केस में पाया जाता है। और ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है और जो हवाइन कोस्ट के अगल बगल के हिस्सों में। तो इसका जो साइज़, इसका जो यूनिक शेप, इसका जो कम वेट और ये इतने डीप में रहने वाला चीज़, ये इसको बहुत यूनिक बनाता है और ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगला जो है वो है साइंटिस्ट बिल्ड डीएनए फ्रॉम स्नैचेस टू ऑल्टर लाइफ्स ब्लूप्रिंट। जेफ बुकिन नाम के एक लैब में वो और उसकी टीम रीराइट कर रहे हैं यीस्ट के जीनोम को, यीस्ट के डीएनए को वो लोग रीराइट करने की कोशिश कर रहा है। उनका जो ये काम है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल काम है, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, वो कस्टम मेड, वो खुद से बनाया हुआ डीएनए कोड को इंसर्ट करना चाहता है लिविंग सेल में, ताकि लिविंग सेल में चेंज हो जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बहुत सारा फंक्शंस में और लिविंग चेंज के फॉर्मेशन में बहुत अंतर आ जाएंगे, बहुत डिफरेंस आ जाएंगे। इससे वो लोग डिजीज़ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और कोई भी चेंज ला सकता है सेल में। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट है जो ये लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको भी आराम से देखिए और इसके बारे में भी आप नोट्स बना सकते हो। अगला जो न्यूज़ है वो है नासा टू चेज सोलर इक्लिप्स। नासा ने पहली बार एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया है जिसमें वो लोग नासा के दो दो फ्लाइंग जेट में वो लोग बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा देंगे और वो लोग सोलर इक्लिप्स को मतलब इसका पीछा करेंगे, उसका जो शेडो अर्थ में गिरता है उसका पीछा करेंगे। ये रिसर्च जो है एक्चुअली वो इसलिए कर रहा है ताकि वो और भी क्लियर और भी साफ इमेज ले सके सन के आउटर स्पेस का, जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। तो उसका मतलब बहुत ही साफ इमेज अगर मतलब वो लोग लेना चाहते हैं और इसलिए ये प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है। इसमें ये लोग क्या करेगा, WB-57F नाम के दो जेट में वो लोग बड़े बड़े टेलीस्कोप माउंट कर देगा। वो लोग, ये रिसर्च जेट है और इसको छोड़ देगा ताकि ये फॉलो कर सके कि कहाँ कहाँ से मतलब वहाँ पे सोलर इक्लिप्स, दैट मीन सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ से हो रहा है और उसका जो छाया पड़ेगा अर्थ में उसको वो फॉलो करेगा, वो देखता रहेगा ताकि उसका आउटर शेल का जो कोरोना का जितना भी सरफेस का फ़ोटो है वो और अच्छे से ले सके। तो ये लोग ये दावा करते हैं ये शायद बहुत ही मतलब बेस्ट ऑब्जर्वेशन हो सकता है इस फेनोमेनन के दौरान, क्योंकि वो लोग हाई फ्रीक्वेंसी फेनोमेनन यूज़ कर रहा है सन के कोरोना को कैप्चर करने का। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गया, आप ये भी देख सकते हो। तो आज में इतना ही न्यूज़ था, लेकिन आप जैसे भी जानते हो कि और भी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है जो एडिटोरियल में है। आप लोग एडिटोरियल सब पढ़ते हो, इसलिए एडिटोरियल का डिटेल्स मैं नहीं दे रहा हूँ। तो आज का एडिटोरियल में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है क्वेश्चन ऑफ एजेस, प्रिवेसी इन द पब्लिक डोमेन, टाइम टू चेंज कोर्स, प्लेनेट ऑफ मशीन। ये 4 न्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप और न्यूज़ देखना चाहते हो तो देख सकते हो। कर्नाटका कैबिनेट पैनल टू स्टडी प्रमोशंस, ये भी देख सकते हो। नीतीश कुमार अभी हाल ही फिलहाल में मतलब कल ही रिज़ाइन कर चुके हैं और एनडीए के साथ मिल के वो लोग गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। ऐसा और जीएसटी का इम्पैक्ट कैसे रोड पिक्स जो कूड़ा उठाते हैं उन पे पड़ा है, ये भी देख सकते हो। तो ये आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।